बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जी हाँ, एक बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। आपको बता दें कि दिलीप कुमार 98 साल की उम्र में अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया है। ये खबर हम आपको बता दें, दुखद खबर है। अभिनेता दिलीप कुमार जाने माने अभिनेता, अपने जमाने के एक उम्दा और शानदार अभिनेता। 98 साल की उम्र में उन्होंने, आपको बता दें, अंतिम सांस ली। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। दिलीप कुमार के फैंस के लिए, उनके प्रशंसकों के लिए, फिल्म जगत के लिए एक बड़ी हानि के तौर पर है ये। 98 साल के दिलीप कुमार का निधन हो गया है। और हमारे सहयोगी मयूरेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। मयूरेश, लंबे समय से दिलीप कुमार साहब बीमार चल रहे थे और 98 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दुखद ऐसी घटना है और पूरे बॉलीवुड के लिए ये एक दुखद घटना है। दिलीप कुमार जो इतने साल से हम कहे हेल्थ इश्यूज उनको फेस कर रहे थे, लेकिन जब कभी भी अस्पताल जाते थे सब लोग उनके लिए दुआ करते थे और फिर हफ्ते भर में वो फिर से बाहर आते थे। वही अपनी स्माइल जो है उससे व्हीलचेयर पर बैठ के वेव करते थे लीलावती में। लेकिन पिछले कुछ दिनों से डॉक्टर का कहना है कि उनकी तबीयत जो है वो इतनी ठीक नहीं थी और जिसके चलते उन्हें तकलीफ भी बहुत हो रही थी। लेकिन आज अभी जो मैसेज आया है खान हिंदू अस्पताल के डॉक्टर से कि 7:30 बजे आज जो है वो दिलीप कुमार ने अपनी आखिरी सांस ली और अब दिलीप कुमार हमारे बीच में नहीं है। जी, अब दिलीप कुमार हमारे बीच में नहीं है। और जिस तरीके से हमारे सहयोगी मयूरेश बता रहे थे, लंबे अरसे से वो बीमार चल रहे थे। हर बार वो अस्पताल जाते और फैंस यही दुआ करते कि वो ठीक हो जाएं। दिलीप साहब ठीक भी हो जाते थे और घर आते थे। लेकिन ये बेहद दुखद खबर है। आपको बता दें इस समय की कि 98 साल की उम्र में दिलीप कुमार एक से एक बेजोड़ फिल्में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को दी। ऐसी फिल्में दी जो समाज के लिए एक आईना साबित हुई। कुछ ऐसी फिल्में जो समाज को एक नई दिशा देती थी। 98 साल की उम्र में दिलीप साहब अंतिम सांस लिए। भले ही आपको बता दें कि उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है, लेकिन उनकी जो फिल्में हैं, उनका जो किरदार है, गोपी किरदार हो या कई ऐसी फिल्में थीं जिसमें उन्होंने बेजोड़ एक्टिंग की, उस अभिनय को उन्होंने जो चरितार्थ किया चलचित्र पर, अगर आपको कहें टीवी स्क्रीन पर, फिल्मों में जिस तरीके से उन्होंने अभिनय किया है, वो लोगों के लिए भी एक मिसाल के तौर पर साबित हुआ है। लोग उनकी फिल्में देखकर बदलते थे, उनकी फिल्मों से सीखते थे। एक ऐसा ज़माना था दिलीप साहब का कि उनकी फिल्में देखने के बाद जो युवा चेहरे हैं वो भी सीखते थे। चाहे परिवार को जोड़ने की बात हो, एक नई दिशा देने की बात हो, दिलीप साहब की फिल्मों से लोगों को, वो आपको बता दें कि वो प्रोत्साहित करते थे, उत्साहित करते थे उनकी फिल्में। और ख़ास तौर पे जब वो गोपी जैसी मूवीज़ हों या फिर जो ऐसी कुछ खास फिल्में हैं, आपको बता दें, उन फिल्मों को देखने के बाद लगता था पूरी तरीके से दिलीप साहब उस किरदार में समाहित हो जाते थे। दिलीप कुमार का जो एक दिलीप कुमार नाम है वो कहीं और चला जाता था और जो किरदार था उसमें वो कुछ यूं रम जाते थे कि दर्शक उससे मोहित हो जाते थे। लेकिन ये दुखद खबर है इस वक्त की उनके फैंस के लिए कि दिलीप कुमार, दिलीप साहब का निधन हो गया है। हर बार वो बीमार होते थे, हर बार अस्पताल जाते थे। उनके प्रशंसक, उनके जो चाहने वाले हैं, लगातार उनके लिए दुआएं मांगते थे और दिलीप साहब अस्पताल से बाकायदा ठीक होकर वो वापस भी आ जाते थे। और उनकी एक फोटो जो है कि सोशल मीडिया पर उनके प्रशंसकों के लिए, उनके चाहने वालों के लिए शेयर की जाती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया और दिलीप साहब 98 साल की उम्र में, आपको बता दें कि वो इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि वो हमारी यादों में हमेशा जिंदा रहेंगे। जो उनकी जिंदा दिली थी, उनके जो गाने थे, कुछ उनका जो अभिनय था, उनकी फिल्में थी, हमेशा इस जगत को, इस दुनिया को, भले ही ये बॉलीवुड के लिए आपको बता दें कि बड़ी हानि है, उनके चाहने वालों के लिए हानि है, उनके परिवार के लिए हानि है, लेकिन निश्चित तौर पर जो फिल्में उन्होंने दी हैं दिलीप साहब ने, वो हमेशा समाज को एक नया आईना दिखाती रहेंगी। हमारे सहयोगी मयूरेश हमारे साथ जुड़े। मयूरेश, दिलीप साहब को अस्पताल में एडमिट किया गया था हर बार की तरह, लेकिन इस बार अगर कहें तो उन्होंने अंतिम सांस ले ली और वो लौट के नहीं आए दोबारा। जी बिल्कुल, और यही बहुत बड़ी दुखद घटना है कि दिलीप साहब का जाना, क्योंकि दिलीप साहब का जाना जो है वो एक
वैक्यूम क्रिएट करेगा, क्योंकि हालांकि वो 98 साल हम कहे कि 98 ईयर्स के थे, वो फिल्मों में काम नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जो अपने पीछे लेगेसी छोड़ के गए हैं वो कोई भूल नहीं सकता। उनकी जो सुपर हिट फिल्म्स हैं, उनका जो वो किरदार जो निभाए उन्होंने अभी तक, और जिस प्रकार से उन्होंने एक हम कहें कि ट्रेंड अलग से सेट किया था सुपर हिट फिल्म्स का, वो बॉलीवुड कभी भूल नहीं सकता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक जो वैक्यूम क्रिएट होगा, ये वैक्यूम जो है वो कोई भर नहीं सकता, क्योंकि दिलीप साहब की एक अलग से अपनी स्टाइल थी। आजकल हम देखते हैं कि जो लीड कैरेक्टर रहते हैं, हीरो रहते हैं, वो डांस के ऊपर या फिर हम कहें वो डांस के ऊपर ज्यादा उनका ये रहता है, लेकिन दिलीप साहब के समय में एक्टिंग जो है हम कहें उसके ऊपर ज्यादा फोकस हुआ करता था। और दिलीप साहब जिस प्रकार से परफॉर्म करते थे, उनका फेशियल एक्सप्रेशन हो या उनकी डायलॉग डिलीवरी हो, वो एक अलग उनकी स्टाइल थी और इसे बॉलीवुड हमेशा मिस करेगा। हालांकि उनकी फिल्में हमारे साथ है, उनकी निभाए हुए किरदार जो है वो हमारे साथ है, वो उन्हें हमें भूलने नहीं देंगे, लेकिन एक्चुअल में दिलीप साहब जो है उन्हें हर कोई मिस करेगा। एक वाकई आपको सिर्फ बताता हूँ कि जब कभी हम बॉलीवुड का कोई, क्योंकि दिलीप साहब जब बांद्रा के जिस इलाके में रहते हैं वहीं पे बहुत सारे ऐसे कलाकार रहते हैं, जब कभी, हालांकि संजय दत्त भी वहीं पे रहते थे, जब कभी हम शूटिंग के लिए जाते थे या कोई स्टोरी के लिए वहां पे जाते थे या कोई इवेंट के लिए जाते थे, अगर किसी को भी प्यास लगी, क्योंकि उनके घर के आसपास कोई होटल नहीं है, कोई शॉप नहीं है, लेकिन किसी को भी प्यास लगी तो दिलीप साहब का घर हमेशा खुला रहता था। और अगर फॉर्चुनेट हो तो दिलीप साहब खुद जो है वो वहां पे मिलते थे लोगों को। तो दिलीप साहब का घर जो है वो हमेशा सबके लिए खुला रहता था। किसी को अगर मदद भी कोई चाहिए तो दिलीप साहब हमेशा जो है वो अपने दोनों हाथों से उन्हें मदद करते थे। तो ऐसे थे दिलीप साहब। जी, दोनों हाथों से मदद करते थे मयूरेश, और उनकी छवि बिल्कुल निश्चित तौर पर अलग थी। अगर उनकी मूवीज़ की बात करें, फिल्मों की उनके बात करें तो सौदागर उनके फिल्म की बात करें, देवदास बात करें, आजकल के जो उभरते अभिनेता हैं या पहले के जो उभरते अभिनेता थे, जो अभिनेता थे, वो खास तौर पर दिलीप साहब की फिल्में देखा करते थे, उनके अभिनय की नकल किया करते थे, किस तरीके से उनको संवाद बोलना है, कैसे उनको चाहे थिएटर हो चाहे फिल्मी पर्दा हो, किस तरीके से उन्हें अभिनय करना है, ये सब जो बारीकियां हैं, जो कला है, वो दिलीप साहब को उस पर्दे पर देख के सीखते थे। मयूरेश, आजकल की जो जनरेशन है वो खास तौर पे जो फिल्मों में आना चाहती हैं, अगर देखें तो जो दिलीप साहब जो संवाद बोलते थे और आखिरी में वो जो संवाद उनका लोग बोलते, थोड़ा सा संवाद, वो एक दो वर्ड वो खा जाते थे, वो जो कला थी उनके भीतर, बोलते बोलते पूरा डायलॉग और लास्ट में वर्ड नहीं उनके जो है कि सुनाई देते थे, वो जो उनकी कला है, वो जो आजकल के उभरते अभिनेता हैं वो भी उनको बारीकी से वो सीडीज, वो कैसेट्स लाते हैं दिलीप साहब के फिल्मों के, और उन्हें लगाकर वो चीज़ें वो सीखते हैं। जी बिल्कुल, दिलीप साहब का जिस प्रकार से डायलॉग डिलीवरी का उनका जो एक अपना लहजा था, अपनी एक स्टाइल थी, वो एक यूनिक ही थी। जैसे आपने कहा, जी हाँ, उन्हें बिल्कुल फॉलो किया जाता है। आज भी जो फिल्म इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हैं, वहां पे करियर बनाना चाहते हैं, उनकी फिल्में हो, वो मुगले आजम हो या फिर आपने जैसे देवदास का नाम लिया, ऐसी फिल्मों को बार बार देखा जाता है, क्योंकि ये क्लासिक फिल्में दिलीप साहब ने जो है वो बॉलीवुड इंडस्ट्री को दी थी। जैसे मैंने कहा कि एक्टिंग और खास करके फेशियल एक्सप्रेशन और डायलॉग डिलीवरी, ये दिलीप साहब की जो है वो बहुत लोग फॉलो आज भी करते हैं। जी, और इसीलिए ट्रेजेडी किंग के नाम से उन्हें जानते हैं। और आपको बता दें, हमारे मैनेजिंग एडिटर विनय तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। विनय, सबसे पहले ये बॉलीवुड के लिए, न सिर्फ बॉलीवुड के लिए बल्कि अगर एक अभिनय जगत की बात करें तो उसके लिए एक बड़ी हानि है दिलीप साहब के रूप में। तो आपको बता दें कि दिलीप कुमार अभिनेता, उन्होंने अंतिम सांस ली, दुनिया को अलविदा कह दिया है। सौदागर, मुगले आजम, कर्मा, बेजोड़ फिल्में दी उन्होंने। कुछ ऐसी फिल्में उन्होंने दी दिलीप साहब ने जो आज भी समाज को आईना दिखाती हैं, एक नई दिशा दिखाती हैं। दिलीप साहब की फिल्मों को देखकर आज के जो युवा चेहरे हैं वो आज भी अपने घरों में दिलीप साहब की फिल्में लगाते हैं और उससे अभिनय सीखते हैं। उस जमाने के जो भी एक्टर थे, दिलीप साहब की फिल्मों की बात करें, उनके अभिनय की बात करें तो बेजोड़ था। और हम आपको बता दें कि हमारे मैनेजिंग एडिटर विनय तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। विनय, बॉलीवुड के लिए ही नहीं बल्कि अगर पूरे अभिनय जगत की बात करें तो उसके लिए एक बड़ी हानि हुई है दिलीप कुमार के रूप में।
देखिए इसमें दिलीप कुमार जैसे कलाकारों के साथ शब्द जो है वो बहुत छोटे पड़ जाते हैं कई बार। मतलब उनका जो कद है या उनका जो रुतबा है या उनका जो हुनर है, उसका उसका जो पैमाना है उसको शब्दों में आंकना बहुत मुश्किल है। ये बात सही है कि दिलीप कुमार साहब काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। कई बार बम्बई के अस्पताल में ले जाए गए, और उसके बाद घर वापस आए। लोग तो उम्मीद पड़ती थी कि शायद उनकी तबीयत में कुछ सुधार आएगा, और परमानेंट सुधार आया है। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर हुआ, तो कहीं ना कहीं लोग इस चीज से चिंतित तो थे कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा कि नहीं। लेकिन उसके बावजूद जब आप ये समाचार फाइनली सुने कि उनका देहांत हुआ है, वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो ये ऐसा जिसको कहते हैं हॉलोनेस है, एक ऐसा वॉइड है जिसको शब्दों में कैप्चर नहीं कर सकता। क्योंकि दिलीप कुमार शायद भारत के इतिहास में, या मैं कहूँ पूरे एशिया जगत के इतिहास में, उनसे ज्यादा वर्सेटाइल और उनसे ज्यादा यूनिक और उनसे ज्यादा टॉल एक्टर शायद ही हुआ है भारत में। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनकी एक अपनी स्टाइल थी जिसको आज तक शायद किसी और ने ना तो दोबारा कर पाए हैं, ना ही उसको किसी ने उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की होगी। क्योंकि वो एकदम एक अपना एक यूनिक अंदाज था, और एक ऐसा अंदाज था जो मेरे ख्याल से भारत के सिनेमा जगत में ऐसे एग्जाम्पल बहुत कम ही देखने को मिले होंगे, शायद ही कभी देखने को मिले होंगे। एक खाली मुझे राजकुमार हिंदी फिल्म में जरूर थे, जिनकी एक अपनी यूनिक स्टाइल थी, तो शायद ही कभी दोबारा कॉपी ना किया गया हो। और उसके अलावा यूसुफ साहब थे या दिलीप कुमार साहब थे। तो इतना बड़ा झटका वेरी डिफिकल्ट कि ये कभी इस चीज का कोई उस लेवल की जो परिपक्वता है एक्टिंग में, उसको शायद ही कोई अचीव कर पाएगा। जी, शायद ही कोई उसे उस मुकाम तक पहुंच पाएगा विनय। और बात ये भी है कि देखिए, फिल्में तो बहुत सारे अभिनेता करते हैं, लेकिन अगर दिलीप कुमार की फिल्मों की बात की जाए विनय, तो निश्चित तौर पर वो जो फिल्में उन्होंने दी हैं वो समाज के लिए आईना साबित हुई हैं। एक जो युवा चेहरे हैं आजकल की भी अगर बात करें, जो एक्टिंग में किस्मत आजमाना चाहते हैं, फिल्म जगत में जाना चाहते हैं, वो दिलीप साहब की फिल्में आज भी देखते हैं कि किस तरीके से वो संवाद बोलते थे, कैसे उनकी चहलकदमी होती थी पर्दे पर, कौन से एंगल में वो खड़े होते थे, किस तरीके से हाथ उनका ऊपर उठता था। ये सारी जो नकल है आजकल के लोग उसे देखते हैं और सीखते हैं उनसे। बिल्कुल। और खाली नकल की ही बात नहीं है। इनफैक्ट एक्टिंग की दुनिया में बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारी स्टाइल्स होती हैं, और एक स्टाइल होती है जिसको कहते हैं मेथड एक्टर। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भारत के सिनेमा जगत में सबसे पहले मेथड एक्टर दिलीप साहब थे। लेकिन देखिए, ये मेथड एक्टिंग भी एक जुमला कह सकते हैं, इसको भी आप एक खाली शब्दावली कह सकते हैं। उसका जो प्रैक्टिकल क्लासरूम है एक तरीके से, वो हर फिल्म उनका एक क्लासरूम है। जो आपने कहा कि लोग इनको कॉपी करते थे, ये बात एकदम सही है, लेकिन उनकी हर फिल्म एक क्लासरूम थी। और ये केवल आज उस वक्त की बात मैं नहीं कर रहा जिस वक्त भारत का जो सिनेमा था वो आजादी के आसपास डेवलप हो रहा था, या धीरे धीरे डेवलप भारत अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। ये मैं अभी हाल के और रिसेंट सिनेमा की भी बात कर रहा हूँ। आप देखिए, भारत सिनेमा जगत में बहुत सारी हस्तियों के बीच में राइवलरीज होती है, और एक ऐसी राइवलरी राजकुमार के साथ थी, दिलीप कुमार साथ थी, जो अपने आप में यूनिक स्टाइल के एक्टर माने जाते थे, और वो भी एक मेथड एक्टर माने जाते थे। और कई बार ये कहा गया, कई दशकों तक ये कहा गया कि दिलीप कुमार और राजकुमार के बीच में ऐसा मनमुटाव कह लीजिए, या कोई ऐसी राइवलरी कह लीजिए, कि वो साथ फिल्म में एक्टिंग नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे की एक्टिंग को एक तरीके से कॉम्पिटिटिव मानते थे। वो भारत के बड़े मशहूर डायरेक्टर हैं सुभाष घई। उन्होंने सौदागर नाम की फिल्म बनाई जिसमें उन दोनों को साथ लिया, जो बहुत बड़ा एक बहुत रेयर अचीवमेंट माना गया उस फिल्म में। लेकिन आप अगर उस फिल्म को भी देखें, उसमें जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिलीप कुमार साहब ने दिया, वो, और सौदागर फिल्म की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो इस वक्त की जो जनरेशन है, जो आजकल के लोग हैं, उनको शायद ज्यादा बेहतर वो फिल्म याद हो या उन्होंने कई बार देखी हो। वो फिल्म को अगर आप देखें तो आप उसमें एक एक्टिंग का क्लासरूम देखें। वो एक तरीके से एक कंप्लीट ट्रीटीज है, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, कि एक्टिंग कैसे की जाती है, और सीने पर पर्दे के ऊपर कैसे पढ़ा जाता है हर सीन को। उनका जेस्चर, उनकी निगाह, उनके हाथ, सर का टिल्ट कह लीजिए, या उनकी वॉक कह लीजिए, या उनके बैठने का अंदाज आप कह लीजिए, एक मफलर डालने का तरीका कह लीजिए,
वो अपने आप में एक एब्सोल्यूट क्लासरूम था। सो इसमें कोई दो राय नहीं कि दिलीप कुमार जैसे एक्टर्स शायद एक ही बार होते हैं, और भारत खुशकिस्मत था कि उन्होंने हमारी इंडस्ट्री को चूज किया और हमारे यहाँ रहे, क्योंकि विभाजन के पहले उनका जन्म पाकिस्तान भी उनको अपना ही मानता है, और उन्होंने भी कई बार ये बात का जिक्र किया, पब्लिकली कहा। जी लेकिन भारत के इस सिनेमा जगत के लिए दिलीप कुमार जैसा एक्टर दोबारा मिलना बहुत मुश्किल है। जी, दिलीप कुमार जैसा अभिनेता होना दोबारा इस धरती पर एक असंभव सा लगता है। विनय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आपको बता दें जल्द हाजिर होंगे इसी खबर के साथ।